जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आज की एकादशी का उपवास आप सबका अच्छे से बीता होगा। प्रभु की आप सब पर कृपा बरस रही होगी। इसी तरह प्रभु लड्डू गोपाल श्रीमती राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और प्रभु आप सबके सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। दोस्तों, कभी कभी हमारे पास कुछ नहीं होता, हम हर एक चीज़ के लिए तरसते हैं अपने जीवन में, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए। और तब हमें प्रभु याद रहता है क्योंकि हमारे जीवन में अभाव होता है, कमियां होती हैं और दुख होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है, सारी सुख सुविधाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और हमारे मन में अगर कहीं फिर भी असंतोष हो, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में भक्ति की कमी है, आपके जीवन में भगवान की कमी है, भगवान के प्रति निष्ठा की कमी है। दोस्तों, आज एक भक्त की ऐसी ही सच्ची घटना आपको सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, एक कहानी है रुक्मिणी जी की। रुक्मिणी जी का एक छोटा सा परिवार है, उनका बेटा, उनके पति और उनके सास ससुर। वो बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि उनके पास उनके बाल गोपाल हैं, उनके लड्डू गोपाल हैं। अपने बेटे से भी कहीं ज़्यादा प्रेम वो अपने बाल गोपाल से करती हैं। हालांकि एक मनुष्य की तुलना कभी भी भगवान से नहीं की जा सकती, लेकिन हमें अपनों से, अपने संतान से प्रेम इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे द्वारा इस दुनिया में, संसार में लाया हुआ होता है। और भगवान तो भगवान होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूर कमी रह जाती है भगवान को अपना मानने में। लेकिन रुक्मिणी जी के जीवन में एक समय ऐसा था जब उनके मन में कहीं भी ईश्वर नहीं थे, न ही ईश्वर के प्रति कोई आस्था, न निष्ठा, कुछ भी नहीं थी। वो स्वयं बताती हैं कि वो एक नास्तिक महिला थी। उन्हें पूजा पाठ, कथा सुनना, ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनके जीवन में सिर्फ नास्तिकता थी। वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना उनके घर में कोई भगवत समारोह होता था, ना ही कभी किसी भगवान की चर्चा होती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा कठिन समय आया जिसने उन्हें भक्ति दी। रुक्मिणी जी बताती हैं कि वो दिल्ली में रहा करती हैं और दिल्ली में ही उनका एक और मकान है जो उन्होंने काफ़ी वर्षों से किराए पर दे रखा था। उस मकान में काफ़ी वर्षों से, करीब 8 या 10 साल से किराएदार रहा करते थे। किराएदार को रहते रहते काफ़ी लंबा समय हो गया था, 10 वर्ष बीत चुके थे। इसलिए उन्हें अपने घर का रेनोवेशन कराने के लिए, घर को खाली कराने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने किराएदार से बोला कि आप इस मकान को खाली कर दीजिए। उनके मकान में एक छोटा सा परिवार रहा करता था जिसमें एक महिला थी जिनका नाम था शांति। शांति जी जो थी वो लड्डू गोपाल की परम भक्ति थी और रुक्मिणी जी के मकान में काफ़ी वर्षों से किराएदार थी। तो हम कहीं भी अगर एक जगह पर जब रहने लगते काफ़ी वर्ष होते उससे, तो उस जगह से हमें काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो रुक्मिणी के मकान को खाली तो नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो उनके लिए सुविधाजनक भी नहीं था। लेकिन रुक्मिणी जी के काफ़ी ज़्यादा दबाव करने के बाद वो इस बात पर राज़ी होगी कि ठीक है, हम कुछ दिनों में आपका मकान खाली कर देंगे। शांति जी अपने रहने के लिए उसी क्षेत्र में, उसी शहर में दूसरा मकान ढूंढने लग गई और कुछ दिनों के बाद, लगभग 1-1.5 महीने के बाद, उन्हें ढूंढने के बाद मकान आखिर में मिल ही गया जिसमें वो रहने वाली थी। शांति वहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट होने की अपनी सारी तैयारियां करने लगी, अपना सारा सामान समेटने लगी। सामान घर का बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो बहुत वर्षों से वहाँ रह रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो एक एक सामान दूसरे मकान में पहुँचाने लगे। आखिर में वो दिन भी आया जब उन्हें उस मकान को पूरी तरह खाली करके वहाँ से जाना था, अपना सब कुछ लेकर। शांति जी अपना सब कुछ लगभग दूसरे मकान में पहुँचा चुकी थी। बस कुछ सामान जो कि उनके किचन का था और उनके लड्डू गोपाल का सामान और स्वयं लड्डू गोपाल की प्रतिमा, यही छोटे मोटे कुछ सामान बचे थे जो कि उन्हें अपने साथ ले जाना था। धीरे धीरे करके वो भी दूसरे मकान में पहुंच गया। बचे सिर्फ उनके बाल गोपाल, जिसे उन्होंने सोचा था कि जब मैं इस घर से निकलूंगी तो अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथ में ले लूँगी। लेकिन इत्तेफाक से शांति जी लड्डू गोपाल को ले जाना ही भूल गई। अब ये घटना कैसे हो गई ये तो कोई नहीं जानता, ये तो एक इत्तेफाक ही था, एक संयोग ही था कि शांति जी अपने जिस लड्डू गोपाल की वो इतनी सेवा करते थे उन्हें उस घर से ले जाना भूल गई। सब कुछ चला गया, वो भी उस घर से निकल गई। लड्डू गोपाल की प्रतिमा एक टोकरी में करके सामान के साथ
उसी घर में पड़ी रही। वो वहाँ से निकली और अपने दूसरे घर में पहुँच गई। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि उस पूरे दिन में एक भी बार शांति को ये नहीं याद आया कि मैं लड्डू गोपाल को उसी घर में अकेला छोड़ के बंद करके आ गई हूँ। अगले दिन सुबह जब वो सो के उठती हैं, हर रोज़ जब वो लड्डू गोपाल को सुबह बाल भोग में दूध पिलाया करती थी, अपने स्वयं के लिए वो चाय बनाती थी, तभी उन्हें याद आता है कि लड्डू गोपाल को बाल भोग में दूध पिलाना है। लेकिन वो दूध तो तब पिलाती जब लड्डू गोपाल उनके उस घर में होते। वो तो उसे पुराने घर में छोड़ आई थी। तब उन्हें अचानक से याद आया, अरे मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ आए भी हैं या नहीं। वो सारा काम वहीं पर छोड़ कर जाकर पूरे घर में लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हैं। लेकिन लड्डू गोपाल कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो उस घर से इनके साथ यहाँ शांति जी के साथ इस घर में आए ही नहीं थे। अब शांति जी बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। उन्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है कि मैंने तो बाल गोपाल को वहाँ से अपनी गोद में उठाया ही नहीं, मैं तो उठाना ही भूल गई उन्हें। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे सकती है, आखिर मैं लड्डू गोपाल को कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल आखिर इस समय किस दशा में होंगे, ना तो वहाँ पंखा है, ना तो वहाँ बल्ब चल रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। कितने मच्छर काट रहे होंगे उन्हें, वो कितने दुखी होंगे। शांति जी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं और वो तुरंत रुक्मणी के नंबर पर फ़ोन करती हैं, क्योंकि शांति के वहाँ से जाने के बाद रुक्मणी तुरंत उस घर में ताला बंद करके वहाँ से अपनी घर के ताले की चाबी लेकर चली गई थी। रुक्मणी को फ़ोन करने के बाद रुक्मणी उनका फ़ोन नहीं उठा पाती है, क्योंकि उसे किसी काम में बिज़ी रहती हैं, किसी काम में व्यस्त रहती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि शांति का फ़ोन आ रहा है। वो बहुत बार फ़ोन मिलाती हैं, लेकिन रुक्मणी उनका फ़ोन नहीं उठाती है। शांति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तैयार होकर तुरंत चाय पीने के बाद उसी समय रुक्मणी के घर जाती है, घर की चाबी लेने के लिए कि वहाँ से मैं अपने लड्डू गोपाल को उठा लूँगी। लेकिन शांति जैसे रुक्मणी के घर पहुँचती है, वो देखती है वहाँ पर ताला लगा हुआ है, घर पे कोई भी नहीं है और रुक्मणी का फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अब शांति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो वापस अपने घर आती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बार बार यही सोचती है कि आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। अब वो इंतज़ार करने लगती है कि जब रुक्मणी वापस आएगी, मुझे फ़ोन करेगी, तब वो घर खुलेगा और मैं अपने लड्डू गोपाल को वहाँ से वापस लाऊंगी। लेकिन रुक्मणी जो है वो किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर चले जाती है और महीने बीत जाते हैं। ना तो शांति को उस घर की चाबी मिलती और ना ही वो लड्डू गोपाल को वापस अपने पास ला पाती है। अब उसे रात दिन बुरे बुरे ख्याल आते हैं। नींद में सपने में लड्डू गोपाल नज़र आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उससे कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, उसे बहुत दोष लगेगा या फिर वो पाप की भागीदार बनेगी। ये सारे ख्याल शांति के दिमाग में आने लगते हैं। दोस्तों 3-4 महीने इसी तरह से बीत जाते हैं। आखिर में रुक्मणी जो होती है वो बाहर से एक दिन अपने घर, अपने शहर में दिल्ली वापस आती हैं। अपने घर को खोलती हैं और वहाँ पर रहने लगती हैं। उनके दिमाग में आता है कि उस घर को जाके फिर से देखना चाहिए, उसमें जो भी काम वगैरह उन्हें कराना था वो सब कराना चाहिए। वो उस घर में जाती हैं और उस घर में देखती हैं रुक्मणी जी कि वहाँ पर वही लड्डू गोपाल की प्रतिमा पड़ी हुई है। वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि शांति जो है वो लड्डू गोपाल को यहाँ छोड़कर कैसे चली गई। लड्डू गोपाल पूरी तरह से गंदे हो चुके थे, उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी, लेकिन लड्डू गोपाल ने जो आभूषण पहना था वो सब कुछ हीरे और सोने का था। उनके आभूषण बहुत ही सुंदर चमक रहे थे और उस स्थिति में भी लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। वो आभूषण देखकर रुक्मिणी का मन जो है उसके मन में लालच आ जाता है और वो उसी क्षण लड्डू गोपाल की प्रतिमा से जो है सारे आभूषण उतार कर अपने पास रख लेती है। उसके दिमाग में एक गलत बात आ जाती है कि उन सारे आभूषणों को बेच कर वो पैसा ले लेगी और लड्डू गोपाल की मूर्ति शांति को वापस कर देगी। आभूषण को बाल गोपाल के शरीर से उतारने के बाद वो उसे छुपा कर अपने पास रख लेती है और फिर उसके बाद वो शांति को फ़ोन मिलाती है। शांति देखती है कि रुक्मणी का फ़ोन आ रहा है और देख कर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि शायद वो वापस आ गई है, मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास आ जाएंगे। शांति फ़ोन उठाती है और रुक्मणी उसे बताती है कि आज मैंने घर को खोला तो मैंने देखा कि आपके लड्डू गोपाल यहाँ पर पड़े हैं, मैं यहीं पर हूँ, आप आकर उन्हें लेकर यहाँ से जाइए। और उस दिन एकादशी होती है। शांति बहुत प्रसन्न होती है कि मेरे बाल गोपाल मुझे आज वापस मिल जाएंगे और वो भी इतने अच्छे दिन, एकादशी के दिन मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल जाएंगे। शांति का उस दिन एकादशी का उपवास भी रहता है। वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ रुक्मिणी के घर जाती है, उसी घर में जहाँ वो पहले रहा करती है,
और अपने लड्डू गोपाल से मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है। लेकिन बाल गोपाल को इस दशा में देखकर शांति के होश उड़ जाते हैं। उसके दिल को बहुत धक्का लगता है जब वो देखती है अपने लड्डू गोपाल को कि वो पूरी तरह से धूल मिट्टी से सने हुए हैं। उनके बाल चूहों ने काट दिया, उनकी आँख भी इधर उधर हो गई, टूट गई है, चूहों ने उन्हें पूरी तरह से नोच खाया है। उसे देखकर शांति का दिल दहल जाता है और सबसे ज़्यादा चिंता तो उसे तब होती जब वो देखती है कि लड्डू गोपाल के सारे हीरे और सोने के जो जेवर थे, जो आभूषण थे, वो उनके शरीर पर हैं ही नहीं। काफ़ी संकोच करते हुए वो रुक्मिणी से पूछती है कि मेरे बाल गोपाल के आभूषण थे लेकिन अब वो नहीं है, आखिर वो कहाँ चले गए। रुक्मिणी उसे समझाती है कि मैं तो काफ़ी महीनों के बाद यहाँ पर आई हूँ और जब मैंने घर को खोला तो मैंने लड्डू गोपाल के आभूषण नहीं देखे थे, मुझे नहीं पता कि उनका आभूषण कहाँ गए। शांति से ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाए लेकिन वो बहुत ज़्यादा मनी मन परेशान थी कि मेरे लड्डू गोपाल के जो आभूषण थे वो सोने के थे और वो कहाँ चले गए। इससे ज़्यादा शांति संकोच के कारण कुछ पूछ नहीं पा रही थी। वो अपने लड्डू गोपाल को उसी क्षण वहाँ से लेकर अपने घर वापस चली आई। रुक्मिणी जो थी वो बहुत ही लालची और कुटिल स्वभाव की महिला थी। उसके मन में किसी के भी लिए भावनाएं नहीं थीं, प्रेम नहीं था, यहाँ तक कि उसे भगवान के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं था, कोई निष्ठा नहीं थी। इसीलिए तो उसके मन में ये लालच आ गया कि वो लड्डू गोपाल के सारे जेवर को ले जाकर सोनार की दुकान पर बेच देगी। शांति के वहाँ से जाने के बाद वो तुरंत उन जेवरों को सोनार की दुकान पर बेचने के लिए लेकर जाती है और सारे आभूषणों को अच्छे दाम में वहाँ से बेचकर उनसे पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। वो बहुत प्रसन्न होती है कि मुझे बिना कुछ किए धन मिल गया और लड्डू गोपाल के सोने के जेवर के बदले मुझे अच्छा खासा धन मिल गया। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसने महापाप किया है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भगवान के साथ ऐसा कर रही है। रुक्मिणी जी स्वयं बताती कि इनका स्वभाव पहले बहुत कुटिल था, जब वो भक्ति नहीं करती थी और शायद इसी वजह से उनकी कोई भी संतान नहीं था। भाग्य ने और भगवान ने उन्हें संतान के सुख से वंचित रखा था। लेकिन दोस्तों, कब किसके जीवन में भगवान चमत्कार कर दे, भक्ति ला दे, ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ रुक्मिणी के साथ हुआ। उन आभूषणों को बेचने के बाद रुक्मिणी अपने घर चली गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन अचानक से शांति का उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। शांति उससे बोलती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, क्या आप मेरे बाल गोपाल की सेवा उतने दिन के लिए ले सकती हैं। रुक्मिणी थोड़ी सी परेशान हो गई ये सोच कर कि लड्डू गोपाल की मुझे सेवा करनी पड़ेगी और मैं फालतू के झमेले में फंस जाऊंगी। लेकिन ना चाहते हुए भी रुक्मिणी को शांति से लड्डू गोपाल की सेवा लेनी पड़ी। शांति अपने लड्डू गोपाल को रुक्मिणी के घर लेकर आती है। उसे 10-15 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, तो उनकी सेवा कहीं छूट ना जाए इसलिए वो लड्डू गोपाल को रुक्मिणी जी को देकर जाती है और सब कुछ बताती है कि आपको लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि रुक्मिणी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। शांति के जाने के बाद रुक्मिणी लड्डू गोपाल की सेवा तो दूर, एक बार भी लड्डू गोपाल को न तो मुड़ के देखती है, न तो उन्हें स्नान कराती है, न उनके लिए रुक्मिणी के मन में कोई भाव आता है। वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा उसी तरह से पड़ी रहती है बहुत दिनों तक। एक बार की बात है, रुक्मिणी की एक सहेली उसके घर आती है और लड्डू गोपाल को देखती है। रुक्मिणी की दोस्त पूर्णिमा उससे पूछने लगती है कि तुम लड्डू गोपाल को घर कब लेके आए, बहुत ही प्यारे और सुंदर हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल। रुक्मिणी उसे बताती है कि अरे ये बाल गोपाल मेरे नहीं है, जो किराएदार मेरे घर में पहले रहा करती थी शांति, उसी के हैं ये लड्डू गोपाल। इसने कुछ दिन की सेवा के लिए मुझे दिया है, लेकिन मुझसे इनकी सेवा वावा नहीं होती। मैंने बस इन्हें लाकर घर में रख दिया है, मैंने एक बार भी इनकी सेवा नहीं की। रुक्मिणी की सहेली पूर्णिमा उसे बहुत समझाती है कि देखो, अगर तुम ऐसा कर रही हो तो ये बहुत गलत है। शांति ने तुम पर भरोसा करके लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तुम्हें दिया और तुम उनका भरोसा तोड़ रही हो। उन्होंने कुछ सोच कर ही तुम पर भरोसा किया। कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। और तुम ये सोचो कि तुम्हारा सौभाग्य है कि स्वयं प्रभु तुम्हारे घर में तुमसे सेवा लेने के लिए चल कर आए हैं। वो अपनी सहेली रुक्मिणी को बहुत समझाती है कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा कुछ ही दिन मन से भाव से करो तो तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। इतने वर्ष हो गए तुम्हारे विवाह को, लेकिन अभी तक तुम्हें संतान नहीं हुई। शायद हो सकता है लड्डू गोपाल तुम्हारे घर इसीलिए आए हों
तुम उनकी सेवा करो तो शायद तुम्हें भी एक संतान हो जाए। अपनी सहेली पूर्णिमा की बात को सुनकर उसके दिमाग में ये बात आती है कि हो सकता है पूर्णिमा सही कह रही हो। उसके मन में ये लालच आ जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी तो मैं माँ बन जाऊंगी, मुझे संतान ज़रूर हो जाएगी। पूर्णिमा उसे बहुत समझाती है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी इनकी सेवा करो, तुम्हें भी जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। रुक्मिणी के मन में ये बात घर कर जाती है और उसी समय से वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। तो हमारे मन में कितना भी छल कपट हो, लेकिन भगवान निश्चल होते हैं। उनके हृदय में अपने भक्त के लिए सिर्फ प्रेम ही होता है। और भगवान स्वयं ऐसा कहते हैं कि जिसने एक भी बार मेरा नाम ले लिया या मेरी सेवा कर दी वो मेरा भक्त हो जाता है। वो किसी बहाने से भी की गई सेवा को भक्ति ही मानते हैं। और इसी तरह से रुक्मिणी जी ने 15 दिन तक लड्डू गोपाल की खूब सेवा की। भले ही उनके मन में ये स्वार्थ था कि वो माँ बन जाएंगी, लेकिन इस स्वार्थ के वश ही उन्होंने लड्डू गोपाल की खूब सेवा की। और दोस्तों, वही हुआ जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सच में लड्डू गोपाल चमत्कार कर देंगे। 16वें दिन रुक्मिणी जी को पता चलता है कि वो गर्भवती हैं। और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि उनके विवाह को काफ़ी वर्ष हो चुका था, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। 16वें दिन शांति अपने लड्डू गोपाल को वापस लेने रुक्मिणी के घर आती है। बहुत दिनों से 15-16 दिन से उसने अपने लड्डू गोपाल को नहीं देखा होता, और आते ही वो बाल गोपाल को लेने रुक्मिणी के घर आ जाती है। घर आते ही वो देखती है कि रुक्मिणी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। ये सब कुछ देखकर शांति बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि मैंने जितना सोचा था, रुक्मिणी ने उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेम से मेरे बाल गोपाल की सेवा की। देखकर प्रसन्नता से भर जाती है और रुक्मिणी को अपने गले से लगा लेती है। वो उसे कोटि कोटि धन्यवाद कहती है कि तुमने लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से की, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। ये कहकर शांति वहाँ से लड्डू गोपाल को लेकर चली जाती है। अब रुक्मिणी के तो प्राण लड्डू गोपाल की प्रतिमा में ही अटके होते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे लड्डू गोपाल से जुड़ चुकी होती है। मन ही मन लड्डू गोपाल को अपनी संतान मान चुकी होती है और लड्डू गोपाल की कृपा से वो गर्भवती भी हो जाती है। इसलिए वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को शांति को देना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरीवश उसे प्रतिमा शांति को देनी पड़ती है। लड्डू गोपाल रुक्मिणी के घर से चले जाते हैं। अब बार बार रुक्मिणी को लड्डू गोपाल की याद आती है, उनकी झलक दिखती है। नींद में वो सपने में बार बार लड्डू गोपाल को देखती है और मन ही मन में उसके मन में ये भी ग्लानि होती कि उसने लड्डू गोपाल के आभूषणों को बेच दिया था। वो पाप की भोगी है। उसे बार बार अपने किए हुए इस कर्म की वजह से बहुत पछतावा हुआ। वापस उसी दुकान पर जाती है जहाँ पर उसने आभूषणों को बेचा होता, और वहाँ जाने के बाद फिर से लड्डू गोपाल के सारे आभूषण को वो खरीदती है और वो लेकर उन सभी आभूषण को शांति के घर जाती है। शांति के घर जाकर वो बहुत रोती है और फूट फूट कर रो रो कर शांति को सारी सच्चाई बताती है कि मैंने ही लड्डू गोपाल के आभूषण को बेच दिया, लेकिन प्रभु इतने कृपालु हैं कि इनकी सेवा से कुछ ही दिनों में मैं गर्भवती हो गई। लड्डू गोपाल ने मुझ पर बहुत कृपा की शांति, लेकिन मैं कितनी बड़ी पापन हूँ कि लड्डू गोपाल के सारे आभूषणों को मैंने बेच दिया। शांति रुक्मिणी को बहुत समझाती है कि देखो, भगवान कभी किसी से भी नाराज़ नहीं होते, वो अपने सारे भक्तों पर समान रूप से कृपा करते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। तुमसे ये गलती ना हुई होती तो शायद आज तुम पछताती नहीं। आज तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं। और देखो, ये भगवान की कृपा ही थी जो तुम गर्भवती भी हो गई और तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा भी हो गया। मेरे बाल गोपाल के आभूषण भी वापस उनके पास आ गए। रुक्मिणी और शांति दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। आभूषण पहनाकर रुक्मिणी वापस अपने घर चली जाती है। उसे अब लड्डू गोपाल की सेवा इतनी ज़्यादा भा गई थी कि अब वो लड्डू गोपाल की सेवा के बिना नहीं रह पा रही थी। रुक्मिणी अगले ही दिन बाजार जाती है और एक प्यारे से बाल गोपाल की प्रतिमा को अपने घर ले आती है। अब वो रोज़ नियम से लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन में रुक्मिणी को प्यारा सा का जीवन खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लड्डू गोपाल ने रुक्मिणी के जीवन में कैसे चमत्कार किए, कैसे उस निसंतान महिला को संतान की प्राप्ति हुई,
उसके जीवन में भक्ति आई, उसके अंदर से सारी बुराइयां, कमियां सब कुछ स्वयं खत्म हो गई। तो दोस्तों, जहाँ पर भक्ति आती है वहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति का कल्याण होता है, उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं और उसके सारे दुर्गुण स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो ये सच्ची कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।